कालरात्रि हवेली एपिसोड 3। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले एपिसोड 1 और 2 देख लें, फिर एपिसोड देखें। हवेली के दहने के बाद सब कुछ राख बन गया था, लेकिन आसमान में लाल रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और चारों दोस्त रवि, अमित, करण और मोहित हवेली के बाहर जमीन पर गिरे हुए पड़े थे। धीरे धीरे रवि ने आंखें खोली। उसने देखा चारों तरफ धूल, राख और टूटी दीवारों का मलबा पड़ा था। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो जिंदा है या मर गया। उसने धीरे से आवाज लगाई, अमित, करण, मोहित, कोई है? दूर से किसी के कराहने की आवाज आई। अमित धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसकी बांह पर गहरा घाव था। मोहित का माथा फटा हुआ था और करण के चेहरे पर राख की मोटी परत थी। करण बोला, हम जिंदा हैं मोहित, शायद। फिर बोला, लेकिन चुड़ैल का क्या हुआ? अमित बोला, उसका दिल तो हमने नष्ट कर दिया था, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं है। जैसे जैसे सूरज उगा, हवेली की राख से हल्का सा धुआं निकलता रहा। वो धुआं हवा में उठकर सीधा रवि की तरफ गया और कुछ देर उसके चारों ओर घूमता रहा। रवि ने महसूस किया कि उसका सिर भारी हो रहा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा हृदय तोड़ा, अब तुम ही मेरा हृदय हो। रवि के माथे की नसें उभर आईं, उसकी आंखें लाल हो गईं। ताबीज जो जमीन पर पड़ा था अब खुद ब खुद उसकी तरफ लुढ़कने लगा और उसकी हथेली में जाए धीरे रात हो गई। रात होते ही हवेली की दिशा में फिर बिजली गिरी। बिजली की आवाज सुनकर अमित और करण ने दूर से देखा। हवेली की राख हल्की हल्की हिल रही थी, मानो कोई उसे फिर से जगा रहा हो। करण, ये खत्म नहीं हुआ, अमित बोला, कुछ तो बचा है। करण, लेकिन हमने तो चुड़ैल का दिल तोड़ दिया था। हाँ, मगर शायद वो अपनी आत्मा किसी और में डाल गई है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी पीछे से रवि की धीमी आवाज आई, हाँ, अब वो मुझ में है। अमित और करण ने पलटकर देखा। रवि वहां खड़ा था जहां पहले चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरे पर ठंडी मुस्कान और हाथ में चमकता ताबीज। मोहित, रवि, तू ठीक तो है ना? रवि ने धीरे से कहा। अब मैं ठीक नहीं, अब मैं वही हूं जिससे तुम डरते थे। रवि ने अपने दोनों हाथ उठाए। अचानक हवेली की राख फिर से उड़ने लगी। हवा में वही पुरानी चुड़ैल की हंसी गूंज उठी, मैंने कहा था मैं लौटूंगी। धीरे धीरे रवि की आंखें और लाल होती गई। हवेली की टूटी दीवारें फिर से जुड़ने लगीं। मलबा अपनी जगह लौट रहा था और रात के बीचों बीच एक बार फिर कालरात्रि हवेली खड़ी हो गई, पहले से भी ज्यादा अंधेरी और भयानक। धीमे स्वर में, चुड़ैल की आत्मा अब अपने नए शरीर में जीवित थी और वो शरीर किसी और का नहीं, रवि का था। रात के अंधेरे में हवेली की एक खिड़की से रवि झांक रहा था। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। नीचे तीनों दोस्त भाग रहे थे, पर हवेली से गूंजती आवाज उनके पीछे दौड़ रही थी, भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन श्राप से कोई नहीं बच सकता। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। सिर्फ हवेली की लाल खिड़की में रवि की छवि बाकी रह गई। रात का समय था। तीनों दोस्त जंगल के उस रास्ते पर चल रहे थे जहां से कभी वापस आने की हिम्मत कोई नहीं करता था। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं और दूर से हवेली की वही लाल खिड़की चमक रही थी, मानो किसी की आंखें उन्हें देख रही हों। अमित, हमें यकीन है कि रवि अब भी जिंदा है, करण ने कठोर आवाज में कहा। मानो वो जिंदा है, लेकिन अब वो वही रवि नहीं रहा, अब उस पर चुड़ैल का साया है। मोहित कांपते हुए, मुझे डर लग रहा है, लेकिन हवेली अब वैसी नहीं लग रही। तीनों हवेली की दौड़ने लगे। जैसे ही तीनों हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। अंदर जाते ही तीनों ने देखा, अंदर का माहौल बदल चुका था। दीवारें अब धड़क रही थीं जैसे जिंदा हो। छत से खून की बूंदें टपक रही थी और हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। तुम लौट आए, तुमने हमें फिर मौका दिया। अमित ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी दीवारों से टकराकर बुझ गई। करण ने कहा, यह वही जगह है जहां चुड़ैल का हृदय था, अब वह शक्ति रवि में समा चुकी है। अचानक हवेली के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा दिखाई दिया। टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी में चेहरा साफ हुआ। वो रवि था, पर उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा। आंखें पूरी तरह लाल, माथे पर काले तंत्र चिन्ह और गर्दन में वही ताबीज जलता हुआ लटक रहा था। रवि ने धीरे से कहा, तुम लोग लौट आए। क्या तुमने सोचा था कि श्राप इतना आसान होगा? अमित बोला,
रवि, तू ऐसा नहीं हो सकता, तू हमारा दोस्त है। रवि हंस पड़ा। दोस्त? वो रवि तो मर गया, अब सिर्फ मैं हूं, कालरात्रि की आत्मा। जैसे ही रवि ने हाथ उठाया, दीवारों से धुएं के रूप में चुड़ैल की आकृति निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे। अब वो रवि और चुड़ैल का मिला जुला रूप बन चुकी थी, अर्धमानव, अर्धभूत। चुड़ैल की आवाज, तुमने मेरा दिल नष्ट किया, अब मैं तुम्हारे दिलों में उतरूंगी। हवेली की फर्श से हजारों छोटे तंत्र चिन्ह चमकने लगे और हर चिन्ह से एक एक आत्मा निकलने लगी। वो आत्माएं जो सदियों से इस हवेली में कैद थीं। करण बोला, अमित ताबीज उठाओ। अमित बोला, लेकिन वो तो रवि के गले में है। मोहित ने कहा, हमें उसे बचाना ही होगा। तीनों रवि की तरफ दौड़े। हवेली कांपने लगी। दीवारों से लाल हाथ बाहर आने लगे, जैसे पूरी इमारत उन्हें रोकना चाह रही हो। अमित ने रवि का कंधा पकड़कर कहा, सुन भाई, तू अंदर है, चुड़ैल को बाहर निकाल। रवि की आंखें जलने लगीं। वो चिल्लाया, अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अचानक बिजली गिरी, हवेली की छत फट गई। ताबीज टूटकर हवा में उड़ा और करण के हाथ में जा गिरा। करण ने ताबीज को पकड़कर ऊपर उठाया। उससे नीली रोशनी निकली और पूरे कक्ष में फैल गई। आत्माएं एक एक करके धुआं बनकर गायब होने लगीं। करण मंत्र पढ़ने लगा, कालरात्रे नमः, मुक्ति प्रदायिनी नमः। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। चुड़ैल की चीख गूंजी, नहीं, यह अंत नहीं है। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और सब कुछ रोशनी में डूब गया। कुछ देर बाद सुबह का उजाला फैला। चारों दोस्त हवेली के बाहर पड़े थे। हवेली अब राख बन चुकी थी, हमेशा के लिए। रवि ने धीरे से कहा, मुझे याद नहीं। करण ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं भाई, तू अब आजाद है। धीरे धीरे हवेली के पीछे से सूरज निकला और हवेली की राख हवा में उड़कर गायब हो गई।